तीन वरिष्ठ कवि गीता दुबे और ज्योति रीता, नीलांबर जी, उनकी कविताएँ आप लोगों ने सुनी। और नवोदित कवियों के रूप में राजघोष, प्रशांता बनेक और सुशील जी। सुशील जी तो एकदम नवोदित नहीं है, वो तो बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं, पर तीनों कवियों ने जो है अभी आज पहली बार प्रस्तुत हुए इस तरह से, तो वो बहुत ही अच्छी कविताएँ सुनाई। और ये साहित्य संवाद की जो परंपरा हम लोगों ने आरंभ की है, भारतीय भाषा परिषद और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन ने मिल करके, तो ये भी एक तरह से कलकत्ते का एक अनोखा ही प्रयोग है। बहुत कम ऐसा पहले मुझे देखने को मिला कि कविता सुनने के बाद प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हों और उसके जवाब हों, और प्रश्न और जवाब के बीच जो हार्दिकता है, वो हार्दिकता भी हमें विस्मित करती है कि सवाल भी आ जाता है सामने और किसी का हृदय भी नहीं टूटता है। आज तो सवाल उठाया ही इसीलिए जाता है कि किसी को चोट लगे, लेकिन इस तरह भी सवाल उठाया जा सकता है कि हृदय को चोट न लगे बल्कि हृदय का विस्तार हो। तो ये भी एक साहित्य संवाद की एक बड़ी उपलब्धि है। तो आप सब जो श्रोता और पाठक हैं, तो वो उनके हम बहुत आभारी हैं। और अतिथि से बात हो रही थी हमारी कि जब साहित्य से लोग बहुत दूर जा रहे हैं, उस समय आप इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं, तो ये कितना बड़ा त्याग है कि आप घर में दूसरे काम छोड़ कर आप यहाँ साहित्य के विचार हैं। और भले ही हम द्वीप की तरह से हैं, साहित्य भी एक द्वीप की तरह से है इस बाजार में, और साहित्यकार भी एक तरह से अलग अलग द्वीप की तरह से हैं। तो हम कह सकते हैं वे द्वीप समूह, एक द्वीप समूह भी तो हो सकते हैं, आसपास हैं कि हम नाव से पार कर सकते हैं। तो वो अगर द्वीप है और चारों तरफ जल है, तो नाव भी होनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे से संवाद कर सकें। तो यह भी एक है कि एक हमारे जहाँ लेखक जो हैं वो द्वीप समूह की तरह से हैं और संवादरत हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हार्दिकता के साथ संवाद कर रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा, ये दोनों एक तरह से हिंदी आलोचना के बड़े स्तंभ हैं। और जितने